कला व चित्रकला जगत से जुड़े गौरीशंकर कांडपाल ने बताया धनतेरस, छोटी दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा कैसे मनाए जाते हैं। कैमरे से लो ना फिर फोटो बढ़िया आ रहा है। कंप्यूटर डाल के सब चमक जाता है। सूरज पड़ रहा है ना। मैं मकान सब आएंगे। तो आप ये सब काट दोगे पूरे फूल? काटेंगे तो फिर बाद को अभी दिवाली के बाद काटेंगे। फूल की दुकानदारी नहीं रहेगी ना। छोटी है मेरा उधर है, वो सामने मकान दिख रहा है सफेद मंजिला वाला। हाँ मैं आया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी चैनल उत्तराखंडों में हृदय कश्यप। और इस समय हमें गौरी शंकर जी के पास। गौरी शंकर जी बताइए कि आपका भी मैंने बड़ा नाम सुना है कला के क्षेत्र में, और दीपावली का कुछ ऐसा प्रोग्राम करते हो और करने जा रहे हो, तो आप इस विषय में थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए। हाँ, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं उत्तराखंड की कला और संस्कृति के क्षेत्र में लगातार पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में जो है हमेशा कोई ना कोई सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं। और ये दीपावली एक ऐसा शुभ अवसर है जहाँ पर कि पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। अब दीपावली है तो इसके जो 5 प्रमुख दिन हैं उनके अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग तरीके से होते हैं। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारे उत्तराखंड की ऐपण कला है वह अपने आप में विश्व विख्यात है। तो उसको लेकर के हमारे जो यहाँ पर कलाकार हैं, जो गुमनाम कलाकार हैं, जिनके लिए मैं विशेष रूप से काम करता हूं, उनकी योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को उनको बताता भी हूं, तो उनके साथ मिल करके हम लोग अलग अलग तरह के अभियान चलाते हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है ऐपण या अल्पना को हम बनाते हैं, रंगोली को बनाते हैं। तो अलग अलग विधियों से हम रंगोलियों को बनाते हैं, ऐपण को बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। हमने पिछले साल एक अभियान चलाया था जिसके तहत हम लोगों ने छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक जो महिलाओं को जो कि घर में रहकर अपना काम करती हैं उनके साथ जो है ऐपण को और रंगोली को मिला करके जो है हमने घर की दहलीज पर और घर के जो दिए होते हैं, जिनको दिए हम यूज करते हैं, उन दियों के लिए जो है हमने उसमें दियों में रंगोली ऐपण बनाई और उसको जो है पेंट करके उसमें तेल मिला करके उसमें मोमबत्ती का वैक्स डाल करके हमने दिए बनाए थे और उनको जो है मार्केट में सेल आउट भी कर रहा था उन एनजीओ के माध्यम से। और महिलाओं को न केवल इससे फायदा हुआ बल्कि उनकी थोड़ी बहुत जो है आर्थिक सहायता भी हो पाई थी। अब बात आती है दीपावली के दूसरे अन्य दिनों के कार्यक्रमों की, तो उसमें हम ये लोग क्या करते हैं कि छोटी दीपावली में विशेष, क्योंकि ये आंचलिक क्षेत्र है और यहाँ पर जो है महिलाएं जो परंपरागत वेशभूषा में, जिसमें रंगाली पिछोला विशेष जो हमारा एक वेशभूषा है, उसमें जो है हम लोग यहाँ पर अलग अलग जगहों में छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली के दिन पूजा पाठ होती है। जो उसका आयोजन को लेकर हम लोग यहाँ पर एक अनुष्ठान के रूप में घर घर जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी घर में, विशेष घर को पकड़ करके उस घर में जो है इस तरह के आयोजन की हम रूपरेखा तैयार करते हैं। उस चीज को जो है हम संस्कृति के यहाँ जोड़ करके और आने जो भावी पीढ़ी है उसको बताना भी जरूरी है। इसीलिए जो है हम उसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों को मिला करके हम उस कार्यक्रम को, अनुष्ठान को आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है बड़ी दीपावली के बाद हमारे पास भाई दूज आता है। और भाई दूज में देखिए हमारे पास भाई बहनों का ये त्योहार है और इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है चूड़े। तो चूड़े को लेकर के हम जो है छोटे बच्चों से हम इस चीज की एक परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और न केवल बढ़ाते हैं बल्कि इसको आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम दिखाते हैं, समझाते हैं। क्या समझाना क्या है कि इसमें सबसे बड़ी चीज कैसे जो है कला और संस्कृति हमारे उत्तराखंड की थाट, जो परंपरागत विशेषता है, उसको हम मिला करके यहाँ पर यह त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या विशेषता है, क्या महत्व है, इस चीज को हम जो है यहाँ पर दिखाते हैं। अब इसमें जो है चूड़े का बहुत बड़ा रोल होता है, तो हम इसको विशेष रूप से हम इसको हाईलाइट करते हैं और बच्चों तक पहुंचाते हैं। छोटे भाई बहनों को हम ग्रुप में, समूह में हम इकट्ठे करते हैं, महिलाओं के द्वारा उस चीज को जो है किया जाता है। अब 5वां दिन जो आता है हमारा गोवर्धन पूजा आती है। गोवर्धन पूजा जैसे कि जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा है और उसके बाद जो है आप ये समझ सकते हैं कृष्ण के साथ साथ हमारे गोधन से भी जुड़ा है। गोधन का मतलब हमारे गाय, हमारे गोठ,
हमारे गोष्ठ का धन से जुड़ा है, यानी कि हमारे अन्न से जुड़ा है, हमारे दही दूध मट्ठा घी से जुड़ा है, हमारे पकवानों से जुड़ा त्योहार है। तो उस चीज़ को हाईलाइट करते हुए उस चीज़ को हम दर्शाते हैं और उस चीज़ के लिए हम गोधन की पूजा को विशेष रूप से आयोजित करते हैं। यहाँ पर हम लोग महिलाएं जो है पुरुषों के साथ गोवर्धन पूजा में जो विशेष आयोजन होता है वो गाय की पूजा होती है, क्योंकि गाय हमारा जो है गाय है जो हमारे गोठ यानी कि गोष्ठ है उसका धन है। और गोष्ठ जो है शब्द जो है गोष्ठ से ही गोत्र बना है। अब क्या है कि जैसे अगर हम कोई है कश्यप गोत्र है, भारद्वाज गोत्र है, गौतम गोत्र है, ये गोत्र का महत्व को दर्शाने और उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृति का एक अंग जो है गोवर्धन पूजा है। अब केवल वर्तमान अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो गोवर्धन का बड़ा महत्व है और हम इसी कारण जो है गोवर्धन पूजा को आयोजित करते रहते हैं। और गोवर्धन के समय जो है घर की परिवार की महिलाएं पकवान बना करके, जो कि गाय से जो निमित्त हमें वो दूध और दही मट्ठा प्राप्त होता है, उसी का जो है पूजन करके सबसे पहले गाय को, भगवान को, अपने इष्ट को, इष्ट देवता को, कुल देवता को, स्थानीय देवताओं को अर्पित किया था। उसके बाद परिवार के समस्त सदस्य जो है इसका भोग अर्पित लगाते हैं और दूसरे लोगों को भी इसको बांटा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दीपावली के अवसर पर 5 तरह के जो ये पर्व होते हैं या 5 दिन जो कार्यक्रम होता है उसको हम धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जो महत्व है ही और प्राकृतिक महत्व भी इसका है। तो इसी कारण जो है ये त्योहार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, धन्यवाद कि आपने मुझे इस अवसर दिया। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मैं उत्तराखंड की कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विगत 15 सालों से काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की संस्था एक है जिसका नाम CCRT है। तो CCRT के लिए मैं कार्य करता हूँ और यहाँ पर जो है उत्तराखंड की कला और संस्कृति से जुड़े जितनी भी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा लागू की जाती हैं उनको मैं उन तक पहुँचाता हूँ। दूसरी बात जो है, जो भी ऐसे उत्तराखंड के, क्योंकि मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में काम करता हूं, तो उत्तराखंड के जितने भी गुमनाम कलाकार हैं जो कि कला और संस्कृति के कार्य में तो संलग्न हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मेरे लिए कौन सी योजना काम करती है या उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके लिए कौन सी योजनाएं काम करती हैं। तो उन योजनाओं को बताने का, उनसे जुड़े जो फॉर्म्स आते हैं उनको उपलब्ध कराने का, अगर ऑनलाइन है तो उसको ऑनलाइन उनके फॉर्म भरे जाते हैं तो उनको भरवाने का काम भी मैं करता हूँ, सहयोग करता हूँ। साथ में अगर उनको जो है रिपोर्टिंग के लिए जो भी उनको फाइल्स वहाँ जरूरत होती है, आवश्यक फाइल बनाने का काम भी मैं करता हूँ। तो इसमें जो है जो भी सरकार की ओर से जो योजनाएं आती हैं विशेष रूप से उनको बताने का मेरा ये कार्य होता है। इसमें सरकार की ओर से जो भी योजनाएं चलती हैं वो 10 साल के बच्चे से, इस उम्र के बच्चे से हमारी योजनाएं शुरू हो जाती हैं और जो है 90-92 ता उम्र तक हमारे उत्तराखंड के जो सबसे वरिष्ठ कलाकार, अब जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है, श्री ताराराम जी, उन तक यह योजना पहुंचाने का मैं कार्य कर चुका हूं। और विगत कम से कम 10 सालों से इस योजना से मैं जुड़ा हूं और इसके लिए सरकार की जो भी बातें आती हैं उनको मैं आप जैसे महानुभावों के जो है मीडिया चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचाता हूँ। बहुत अभी जो पिछली बार मैंने देखा था कि दीपावली दिन नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ पर हमारे हल्द्वानी के कुछ दिए बनाए थे, रंगोली और तरह तरह की मोमबत्तियाँ बनाई थी, तो मोदी जी तक पहुँची थी। जी। तो यदि आपके पास भी कुछ ऐसा हो तो वो मोदी जी तक पहुँच सकती हैं जी। तो आप इस विषय में जो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ही अगर जिस जगह मैं बैठा हूँ, घर में हूँ, तो उसके ही घर के पीछे में हमारी एक बालिका है पूजा करके, तो उसकी पूजा आर्ट्स को लेकर के हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, सोशल मीडिया पर भी डाला है। उसके अलावा उसके जो दिए हैं, उसकी ऐपण कला, उसकी वो हमने जो है विभिन्न माध्यमों से जो है आगे पहुंचाने का प्रयास किया है। इसी तरह एक दिव्यांग आर्टिस्ट हैं जो कि इसी क्षेत्र में ऐपण कला पर और काष्ठ शिल्प कला पर कार्य करते हैं, जिनका नाम जीवन चंद जोशी है। तो उनको भी जो है मैं राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा चुका हूं। अब क्या है कि आपने कहा कि आदरणीय मोदी जी तक पहुंचाना, तो हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। पिछली बार पहुंचाई थी और मोदी जी हमारे माननीय जो केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी हैं जी। उनके द्वारा मोदी जी तक पहुंचाए गए थे और मोदी जी उन्हें देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा उत्तराखंड में भी ऐसे लोग बात करते हैं जो बोला ऐसे ही चीज बनाते हैं। उन लोगों तक पहुंचा सकेंगे जिससे जो है हमारे उत्तराखंड की जो कला है, संस्कृति है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है वो हर व्यक्ति तक पहुंचे और न केवल पहुंचे बल्कि उनको जो है उन कलाकारों को उनके माध्यम से जो है आर्थिक लाभ भी हो पाए। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे।